काम चाहे कैसा भी हो, चाहे आप घर से काम करते हो या ऑफिस जाते हो, अगर आपका वर्क प्लेस साफ़ नहीं रहेगा और ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा तो आपको काम करने में मज़ा भी नहीं आएगा और आपको ज़रूरत से ज़्यादा समय लगेगा उस काम को ख़त्म करने में। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि किचन में हम नॉन स्टॉप आते रहते हैं और अगर हम लोग वही सब चीज़ें देख देख के बोर हो जाते हैं ना, तो काम करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और आपको मज़ा भी नहीं आएगा और आपका मूड भी फ्रेश नहीं रहेगा। तो थोड़े बहुत चेंजेस मैंने अपने किचन में किए हैं, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपको भी ये काम में आएंगे और आप वीडियो को एंजॉय करेंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। कई सालों से एक जगह पे काम करते करते ना हर एक होम मेकर बोर हो जाता है। जैसे किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे मोस्टली हम लोग चेंजेस नहीं करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम थोड़े बहुत चेंजेस करते रहें तो हमारा मूड भी फ्रेश रहेगा और काम करने में भी ना थोड़ा सा मज़ा आएगा। तो कुछ चीज़ें आप जो जैसे फ़िज़िकल चेंजेस तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ सामान हम यहाँ से वहाँ थोड़ा सा शफ़ल कर सकते हैं और कुछ चीज़ें जो हम कहीं और किसी रूम में यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर ला के थोड़े से चेंजेस ला सकते हैं। मेरे पास ये वाइट वाले मेटल के रैक्स काफ़ी सालों से हैं, कम से कम 7 से 8 साल हो गए होंगे आराम से, लेकिन अब ना इनमें रस्ट लगने लगा है और जब मैं इसको साफ़ करती हूँ तो इसका जो पेंट है ना, इसके लेयर्स नीचे गिरते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं यहाँ से हटा दूँ, लेकिन यहाँ के लिए मैं कोई भी नई चीज़ नहीं लेने वाली हूँ। इनको हटा के मैं अपनी बालकनी में इन्हें यूज़ करूँगी प्लांट्स रखने के लिए। और यहाँ पर मेरे पास एक ट्रे रखा हुआ था, तो इस ट्रे के पीछे ना मैंने ये रोटेटिंग प्लेट लगा दिया है, क्योंकि ये रोटेटिंग ट्रे नहीं था। और ये जो प्लेट है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, लेकिन अब ये जो रोटेटिंग प्लेट है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन शायद ऐसे वाले ट्रे आपको मिल जाएंगे। अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा, क्योंकि ये बहुत पुराना मेरा परचेज़ है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर लिंक शेयर करूँगी। तो इसके साथ ना मैंने इसे चिपका दिया है, क्योंकि फिर ये रोटेट होगा ना तो यहाँ से इजी रहेगा कोई भी सामान इसे घुमा के लेने में। अब पहले तो मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ जब हम चेंज करते हैं तो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए कोई भी दूसरी चीज़ रखने के पहले। मैं यहाँ पे हमेशा साफ़ सफाई करती रहती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, बट फिर भी एक बार मैं इसे साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी मैं फिर से यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज करने वाली हूँ नई तरीके से। तो यहाँ पे सारी चीज़ें साफ़ कर ली है। इस ट्रे को मैं कॉर्नर में रख दूँगी और मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये सब की सब चीज़ें इस ट्रे में आ पाएंगी कि नहीं, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। यहाँ पर मैं सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि इन दोनों येलो जो पॉट्स हैं ना, ये सेरेमिक के पॉट्स हैं, इसमें मैंने जीरा और राई रखा हुआ है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें यूज़ होती है, जैसे कि शुगर, सॉल्ट और टी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखूँगी जो डेली यूज़ में आती है। क्योंकि सभी कंटेनर्स थोड़े से बड़े हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये सब इसमें फ़िट आएंगे कि नहीं। ये एक्चुअली मेरा शुगर का कंटेनर है, लेकिन जब भी इसमें मैं शुगर रखती हूँ तो पता नहीं कैसे इसमें चींटियाँ हो जाती है। ये बहुत अच्छा एयर टाइट कंटेनर है, फिर भी इसमें शुगर रखने से इसमें चींटियाँ एंटर कर ही जाती है। तो मैंने इसमें शुगर हटा के यहाँ पर सॉल्ट का एक टैग लगा दिया है। और शुगर हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, तो यहाँ मैंने एक छोटी सी जैम की बॉटल ली है और उसमें मैंने शुगर रख दिया है। अब यहाँ पे ना इसका जो लिड है वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने ये गोल्डन वाले लिड मेरे पास रखे हुए थे, वो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि ये बॉटल भी थोड़ी अच्छी दिखेगी। और क्योंकि वो रेड जैम वाला जो लिड होता है ना, वो अच्छा नहीं दिखता है, उसको मैंने रिमूव कर दिया है। शुगर क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए एक छोटी बॉटल ही हमारे लिए इनफ हो जाती है। तो देखिए, इस ट्रे में जो कि काफ़ी बड़ा था और इसमें सारी चीज़ें अकोमोडेट हो गई हैं। मुझे लग रहा था कि इसमें पता नहीं सब फिट हो पाएंगे कि नहीं। और ये जो मेरे कटलरी होल्डर है ना, इसको मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि उसमें एक हैंडल भी है, तो उसको इजीली इधर से उधर हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी जो स्पेस है ना वो खाली हो गई है, क्योंकि मैंने रैक्स निकाल दिए हैं और जो अंदर की जो स्पेस है वो भी खाली हो गई है। और ये वुडन वाला जो रैक है ये इस साइड में कर दूँगी। तो जितना स्पेस हमें किचन में मिल जाए ना, उतना अच्छा होता है काम करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि मेरे काउंटर टॉप पे थोड़ा सा फ्री स्पेस मुझे और मिल गया है।
जब भी मैं अपने गैस के ऊपर बैंगन को भूंजती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा जो बर्नर है वो गंदा हो जाता है। और जो गैस बर्नर्स है ना, उनको थोड़ा सा संभल के यूज़ करना पड़ता है। ये दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी साफ़ सफाई भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंटली इनको यूज़ करना पड़ता है। तो ये जब बैंगन मैंने यहाँ पे रोस्ट किए तो काफ़ी इसका जो कचरा है ना वो इसमें गिरता है, जैसे इसका पील गिरता है, पानी गिरता है और ऑयल भी गिरता है ऊपर से जो हम इसमें ऑयल लगाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो बर्नर्स है इसको रिमूव करके सिंक में रख दिया है। अब ये बर्नर जो है ना, ग्लास, इसका जो ग्लास टॉप है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसे इतना गरम मैं क्लीन नहीं करती हूँ। इसे मैं 5 से 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही रहने देती हूँ जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, अदरवाइज़ ये क्रैक हो सकता है और इसका ग्लास टूट सकता है। 10 मिनट्स रुकने के बाद ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब देखिए, मैं नॉर्मल जो किचन का कपड़ा है ना वो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इससे अगर मैं क्लीन करूँगी तो इसमें पूरी जो गंदगी है वो चिपक जाएगी और उसको फिर वॉश करने में, उसे निकालने में ही टाइम लग जाएगा। तो ऐसे चिंदी मैं रखती हूँ, जो पुराने कपड़े रहते हैं ना उनकी आप छोटे छोटे पीसेस कट करके अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। इनको आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप जहाँ कहीं भी ज़्यादा गंदगी हो जाती है इसको आप यूज़ कर लीजिए और फिर इसको आप थ्रो कर दीजिए, क्योंकि फिर हमारा ना काफ़ी टाइम और मेहनत दोनों बचती है इन्हें वॉश करते रहने में। और ये जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कपड़े में चिपक जाती है ना, तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो जितना भी ऊपर का जो गंदगी थी, कचरा था, वो मैंने इसमें पोंछ लिया है और इसको मैं थ्रो कर दूँगी और बाकी जो क्लीनिंग है ना वो फिर आसान हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कॉटन के कोई भी पुराने कपड़े होते हैं ना, उनको मैं ऐसे पीसेस में कट करके रख लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं, स्पेशली किचन में। तो जितना भी यहाँ पे गंदगी थी ये पूरी क्लीन हो गई है। अब इसे ना आप नॉर्मल तरीके से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे जो बैंगन को रोस्ट किया था तो इसके जो ये वाले जो बर्नर होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और ये ना थोड़े चिपक गए हैं क्योंकि इसमें पानी गिरा था, ऑयल भी गिरा था। तो इसको मैं नाइफ़ के हेल्प से निकाल के पहले तो मैं इसे कुछ देर के लिए पानी में भिगो के रख दूँगी। किसी भी कंटेनर में आप इसे डाल के रख दीजिए। इसका जितना भी गंदगी है, कालापन है ना, वो काफ़ी हद तक निकल जाएगा, फिर इसको क्लीन करने में आसानी होती है। अब यहाँ पे जो बर्नर है, ग्लास टॉप है, इसको क्लीन करने के लिए आपको पता ही है मैं हमेशा ये नायलॉन का ब्रश यूज़ करती हूँ। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए फिर से बता रही हूँ कि ये जो नायलॉन का ब्रश है आपको ईज़िली किसी भी शॉप में मिल जाएगा और इससे ना क्लीन करने से जो हमारे काउंटर टॉप है या आप बर्नर यूज़ करें, किसी भी जगह पे आप स्क्रब करेंगे तो वहाँ पे स्क्रैचेस नहीं आते हैं। अदरवाइज़ बाकी जो दूसरे स्क्रबर्स होते हैं उससे स्क्रैचेस आ सकते हैं और उससे आपका बर्नर और आपका जो सरफेस है वो ख़राब हो सकता है। और स्पेशली किचन के लिए मैं ये माइक्रोफाइबर के कपड़े यूज़ करती हूँ। इसमें आपको एक ही बार में आप अच्छे से वाइप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सोख लेता है और इससे भी स्क्रैचेस नहीं आते हैं और क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है। इनफैक्ट आप अपने घर में कहीं भी डस्टिंग कर रहे हो ना, तो आप इस तरह के कपड़े यूज़ कीजिए। ये माइक्रोफाइबर के कपड़े हैं, ये भी ईज़िली आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और किसी भी सुपरमार्केट में भी आप चेक कर सकते हैं। डीमार्ट में ये ईज़िली अवेलेबल रहते हैं। थोड़े से सिंपल तरीके यूज़ करके जो क्लीनिंग थी, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी थी, वो बहुत आसानी से साफ़ हो गया है। मेहनत भी नहीं लगी है और समय भी काफ़ी बच गया है। तो ऐसे आप अपने जो घर है ना या किचन को आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। इससे आप अपनी चीज़ों को मेंटेन भी कर सकते हैं। जैसे कि ग्लास बर्नर है, ये लंबे समय तक चल पाएगा, इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, इसका टूटने का डर नहीं रहेगा। तो कुछ चीज़ें आप इसको फॉलो कीजिए जिससे कि आपकी चीज़ें मेंटेन रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी और साफ़ सफाई भी आप रख पाएंगे। अपने बर्नर के साथ साथ आप अपने काउंटर टॉप का भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी स्टेन्स आ जाते हैं। अब ये देखिए, गरम कोई भी बर्तन आप डायरेक्ट मत रखिए इसके ऊपर, इससे भी काउंटर टॉप ख़राब होते हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी बर्तन हम लोग रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन लंबे समय तक अगर आप चाहते हैं कि आपके जो काउंटर टॉप है, आपका जो सरफेस है वो मेंटेन रहे, उसमें स्टेन्स ना आए, तो आप गरम जो बर्तन रहते हैं ना उनको डायरेक्टली मत रखिए, उसे टच मत होने दीजिए सरफेस में। या तो आप ऐसे स्टैंड रख लीजिए, जो हॉट बर्तन रखने के जो स्टैंड्स आते हैं, मैट्स भी आते हैं। और अगर ये सब चीज़ आपके पास नहीं है तो आप कोई भी अपने किचन का टॉवल या नॉर्मल कोई भी टॉवल, उसको 2-3 फोल्ड्स लगा के आप उसके ऊपर ये गर्म बर्तन रख सकते हैं, जिससे आपका सरफेस ख़राब नहीं होगा, आपका काउंटर टॉप पे स्टेन्स नहीं आएंगे और ये हमेशा साफ़ सुथरा चमकता हुआ रहेगा।
किचन के कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें बेमतलब का ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे क्लिंग फिल्म को ओपन करने में इसकी जो ओपनिंग है उसको सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और कई बार हम लोग ना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं इसको ओपन करने में। अपने फिंगर में एक रबर बैंड टाई कर लीजिए और फिर आप इसकी ओपनिंग को ऐसे रब करके देखिए, ईज़िली आपको इसकी ओपनिंग मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम आपका इसमें वेस्ट नहीं होगा। तो अपने किचन में ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कुछ चीज़ें एक्चुअली बहुत इजी होती है, अगर हम कोई ट्रिक अपनाएं तो बहुत आसानी से उस काम को कर सकते हैं। कुछ सालों तक यूज़ करने के बाद कुकर की जो रिंग्स होती हैं उनका जो शेप है वो ख़राब हो जाता है और इसलिए ना फिर हमारा जो कुकर है वो ठीक से काम करना बंद कर देता है। सबसे पहले तो आप इसको ना इसकी क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जैसे ऐसे वाली जो रिंग्स होती है इसके अंदर अंदर खाना जाके छुप जाता है, वो क्लीन नहीं होता है, तो उसे क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपकी जो रिंग की लाइफ है वो भी बढ़ेगी। दूसरा, आप इसे ना बीच बीच में गर्म पानी में, गर्म मतलब थोड़े से वार्म पानी में इसे डाल के कुछ 5-10 मिनट के लिए रहने दीजिए, तो इसका जो शेप है वो भी वापस आ जाएगा और आप इसे दोबारा से यूज़ कर पाएंगे कई सालों तक। फिर ना आपको आपके कुकर की रिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करने से ये रिंग्स काफ़ी सालों तक चलती है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है आपको, थोड़ा सा वार्म वाटर लेना है, जिससे कि ना ये फिर रिंग भी ख़राब नहीं होगी और इसका जो शेप है वो वापस आ जाएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन इनको तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अभी ठंड आ गई है तो मेथी वगैरह काफ़ी आएंगे और मेथी को तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो ना आप ऐसे ग्रेटर ले लीजिए। मेरे पास अभी मेथी नहीं है तो मैं कोरिएंडर आपको इसमें से तोड़ के दिखा रही हूँ। बस आपको मेथी की जो डालियाँ हैं या कोई भी ग्रीन वेजिटेबल की जो डाली है उसको आपको ऐसे निकालना है और जो लीव्स है ना वो ऐसे निकल जाएगी बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से आप अपने जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसको तोड़ पाएंगे। कोई भी पैकेट ओपन करने के बाद आजकल ऐसा हो रहा है ना कि चीज़ें बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, उसमें हवा लग जाती है या फिर फ्रिज में रखे रखे भी ड्राई हो जाता है। तो अगर आप ऐसे कोई पैकेट्स ओपन करते हैं जैसे चीज़, बटर या कोई भी खाने की चीज़, तो आप उनका जो रैपर फट गया है ना उसे रिमूव कर दीजिए और जितना भी पोर्शन आपको लग रहा है कि ड्राई हो गया है उसको भी आप रिमूव कर दीजिए। और फिर आप सिल्वर फॉइल लीजिए, सिल्वर फॉइल को डबल फोल्ड कर लीजिए और अच्छे से उस पैकेट को रैप करके, सिल्वर फॉइल से रैप करके आप अपने फ्रिज में स्टोर कीजिए। तो ये चीज़ें ना बिल्कुल इनमें हवा नहीं जाएगी और ना ही इसमें मॉइस्चर जाएगा और ये सॉफ्ट रहेंगी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगी। जैसे क्रीम चीज़ में थोड़ी सी हवा लग गई थी क्योंकि उसका जो रैपर है वो फट गया था और इसलिए ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन ड्राई हो गया था, वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो आप ऐसे अपने फूड आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हैं। जमा हुआ बटर जब हम किसी भी कुकिंग में यूज़ करते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है वो समझ में नहीं आती है। जैसे अगर आप ब्रेड पे स्प्रेड करना चाहते हो तो ज़रूरत से ज़्यादा ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो बटर को यूज़ करने के पहले 1-8 घंटे पहले इसे आप रूम टेम्परेचर में रख दीजिए, जिससे कि ना ये वेस्ट नहीं होगा और आप जितना चाहिए उतना ही यूज़ कर पाएंगे। और क्योंकि जब बटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो इसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा हो जाता है। पिज़्ज़ा पास्ता बनाने के लिए हम लोग ऐसे इटालियन मसाले यूज़ करते हैं, ऑरिगेनो या फिर इस तरह के कई सारे मसाले रहते हैं जिसमें थोड़ा सा भी हवा चली जाए या मॉइस्चर चला जाए तो ये पूरे सॉगी हो जाते हैं और फिर ना इनमें धीरे धीरे कीड़े पड़ जाते हैं, फंगस लग जाता है। तो इनको आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा आप ड्राई जो राइस होता है उसको डाल के रखिए। थोड़ा सा डालिए, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि ना इसमें मॉइस्चर नहीं आएगा और ये सॉगी नहीं होंगे। और इनको आप रूम टेम्परेचर में ही स्टोर कीजिए, इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।